क्लास 12 के विद्यार्थियों आपका मोस्ट वेलकम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 11 जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तीनों के हम परिभाषा और वर्गीकरण और जो आपके बनाने की विधियां हैं, साथ ही साथ इसके भौतिक रासायनिक गुण, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और और इसके यूज कहाँ होते हैं, प्रयोग कहाँ होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप अल्कोहल क्या होता है वो देख लेते हैं। इसे हम किस प्रकार से परिभाषित यानी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्केन से एल्केन परमाणु, जो एल्केन होते हैं समूह से सीधे रूप से क्या होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है आपका हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है, सीधे रूप से जुड़ा होता है, इसलिए यह जो होते हैं एल्केन हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं उसके एग्जांपल बताते चलूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 है ना, CH3 और ये OH, जिसे हम बोलते हैं आपका मैथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या होते हैं आपके, ये आपके मैथिल अल्कोहल हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से C2H5 OH ले ले तो ये होता है आपका एथिल अल्कोहल। और इसी से आपका CH2 और OH, और ये आपका CHOH, और ये आपका क्या होगा CH2OH, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरीन बोलते हैं। ये सब आपके क्या होते हैं, अल्कोहल के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब इसकी बात की जाए इसमें, जैसे कि इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ROH होता है। ठीक है, तो ROH क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र है। उदाहरण की बात करें तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, मेथनॉल हो गया। ठीक है, मेथनॉल इसका IPAC नाम है, और इसका सूत्र होता है CH3OH हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, इसे एथेनॉल कहते हैं। अगर इसके वर्गीकरण की बात के बारे में देख लिया जाए तो यह आपके जो होते हैं, अगर OH के आधार पे आप देख रहे हैं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएंगे। जैसा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं जो OH समूह होंगे, वे अब इसमें क्या होंगे, अल्कोहल, वे अल्कोहल जो होंगे, वे अल्कोहल जिसमें क्या होंगे आपके, अल्कोहल में क्या होगा, OH, एक OH होता है। क्या होता है, एक OH समूह उपस्थित होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक कहते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, और मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक का मतलब हो जाएगा OH समूह जो उपस्थित होगा एक ही रहेगा संख्या में। साथ में याद रखिएगा, यह आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं, यह 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपके बता दूं, प्राथमिक अल्कोहल क्या होंगे आपके, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल की बात कर लेते हैं। उसी प्रकार से आपके क्या होंगे, दूसरे हो जाएंगे आपके द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल जो होंगे, और इसमें जो होंगे आपके द्वितीयक अल्कोहल के बाद तीसरा हो जाएगा आपका, जिसे हम कहेंगे तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल कैसे होते हैं वो सब हम जान लेंगे, इसमें किस तरह से इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं, जिसे हम आपके प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल जो होता है जिसमें कार्बन जो होगा, जिसमें कार्बन जो एक है उस पर क्या होगा, जुड़ा होगा, सीधे रूप से जुड़ा होगा आपका, क्या एक ही कार्बन पे आपको क्या होगा, आपके आपका जैसे कि अल्कोहल जुड़ा होगा। जैसे कि मैं बता दूं आपका, इसमें CH3OH हो जाएगा, इसी प्रकार से C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक ही कार्बन पे क्या हुआ, लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि द्वितीयक अल्कोहल की बात कर लेते हैं, तो द्वितीयक अल्कोहल में किस तरह से जुड़ेगा आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको इससे समझाता हूँ कि द्वितीयक अल्कोहल किस तरह। अल्कोहल में क्या होता है कि जो जो OH समूह है, जो OH समूह, जैसे आप देख सकते हैं OH समूह है, वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे CH3 लिख दिया, ये आपका CH, ठीक है, और ये लिख दिया आपका CH3। तो जो OH समूह है वो क्या होगा, दूसरे वाले कार्बन पे जुड़ा होगा, और यह क्या होते हैं, द्वितीयक पे जो जुड़ा होगा तो ये द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। इसका इसका नाम हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। या IPAC के नाम बात की जाए तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन पूरा लिख दिया जाए। उसके बाद 2 पोजीशन पे लगा है, 2 पर ऑल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि दूसरे स्थान पे अगर यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3, तो दूसरे स्थान पे लगा है तो इसलिए क्या हो जाएगा 2, आपका प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात की जाए तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, तृतीयक यानी टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं। टर्सरी अल्कोहल जो होगा
जो जुड़ा होगा कार्बन परमाणु जो जो आपका OH समूह जो जुड़ा होगा तीसरे वाले आपके कार्बन परमाणु से आप देखेंगे तो उसमें जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे है CH3 और ये आपका CH3 हो जाता है और ये OH हो गया। ठीक है, अगर आप इसे देखते हैं तो इसमें कितने होंगे आपके तीसरे वाले कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके टर्सरी हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पे आप इस प्रकार से पहचान लगा सकते हैं कि जो आपका समूह जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप उसे पहचान लगाना चाहें तो जैसे कि इस वाले कार्बन जो ये पहला कार्बन दिख रहा है तो इस पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे 1 हो जाती है और यहाँ पे संख्या बिल्कुल हट जाती है, तो ये तृतीयक अल्कोहल हो जाता है, यानी आपका टर्सरी अल्कोहल हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण। अच्छा, डायहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, इसको पहचानने के लिए हम पहले हम समझ लें कि होता क्या है। डायहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं समानता इसमें जो OH समूह होता है OH समूह वह क्या होते हैं, 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं और एल्केन के अलग अलग जो कार्बन होगा उस पर जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ CH3 CH2OH लगा दिया जाए और ये CH2OH लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखेंगे कि ये एल्कीन समूह है आपका एल्कीन समूह, और एल्कीन समूह में क्या होता है कि ये जो जुड़ा है OH 2 संख्या में है पर अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं। यहाँ पे क्या होता था, एक ही कार्बन पे जुड़े होते थे और यहाँ पे अलग अलग कार्बन पे जुड़े होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका नाम, इसको हम ज्यादातर एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, एथिलीन अल्कोहल, ग्लाइकोल भी कहते हैं, परंतु ग्लाइकोल नहीं होगा। कौन सा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ग्लाइकोल नहीं होंगे। जैसे कि आपका CH2OH हो जाएगा CH, है ना, और ये CH2OH लिख देते हैं और ये आपका CH2OH होंगे, ये आपके ग्लाइकोल होंगे। ठीक है, इसे हम ग्लाइकोल कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल ये है, ये ग्लाइकोल है, परंतु ये ग्लाइकोल आपका ग्लाइकोल जो होगा ये नहीं होगा, ये ग्लाइकोल नहीं हो सकता है। ये आपको समझा आ गया होगा, ये ग्लाइकोल है परंतु ये ग्लाइकोल नहीं है। अगर इसको अब इसके बाद अब हम जैसा कि हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें भी समझिएगा कि जिसमें जो आपका OH समूह होता है, एल्केन के क्या होता है, जो कार्बन समूह होते हैं उनके तीनों यानी भिन्न भिन्न आपके कार्बन पे जुड़ा होगा, ये 3 होंगे इसमें। ओके, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में समझ लेते हैं। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें OH जो समूह होते हैं उनकी 3 संख्या होती है और वह भिन्न भिन्न कार्बन पे जुड़े होते हैं, 3 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पे जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे उदाहरण बताता हूँ, CH2OH हो जाएगा और ये CHOH है ना, उसी प्रकार से CH2OH हो जाता है और इसका नाम होता है आपका ग्लिसरीन। क्या होता है इसका नाम, ग्लिसरीन। तो ये ग्लिसरीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लिसरीन के बारे में हमने समझ लिया होगा। जैसे इसका IUPAC नाम की जाए तो 1 2 और ये 3, तो 3 वाले कार्बन पे जुड़ा है, ये 3 कार्बन इसमें मौजूद है, तो आप लिख सकते हैं प्रोपेन, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ पहले वाले कार्बन पे है कॉमा, दूसरे वाले कार्बन पे भी है और तीसरे वाले कार्बन पर अल्कोहल समूह जुड़ा है, क्योंकि संख्या में 3 है इसलिए इसे ट्राई बोलेंगे और ये हो जाएंगे ऑल। क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं आपका ऑल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बनाने की विधि को देखते हैं, किस प्रकार से अल्कोहल को बनाया